स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्। कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम्। सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। लोकाभिरामम् रघुवंशरणरङ्गधीरम्। राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दाय च मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। नारायण नमस्तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम्। गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्। तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्। मारुतिं नमत
राक्षसान्तकम् प्रणमहु तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज सिया उर्मिला मांडवी श्रुत कीरति बरबाम चार कुंवर चार्यो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान श्री राम कथा के रसिक बर तेज पुंज मति धीर आई के आसन लीजिए हे भगत राज कपिवीर बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय बोलिए श्री पावन अयोध्या धाम की जय बोलिए श्री गुरु भगवान की जय 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 सीताराम अनंत अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक घट घट व्याप्त अगुण सगुण रूप निरूपित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जुगल सरकार के चरणों में इस दास का कोटि प्रणाम। भक्तों, भागवती प्रांगण में सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले और सबसे अंत में जाने वाले ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी की चरणों में, अंजनानंदन के चरणों में इस दास का कोटि नमन। भक्तों, दूर दूर से निकटवर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पधारे हुए विशिष्ट आत्मा स्वरूप श्रोता दीर्घा को सुशोभित कर रहे श्रोता बंधु, आदरणीय माताएं, बहनें, बहुआ, बेटियां, सबको यथोचित मान सम्मान प्रेषित हो। और सुस्पष्ट शब्दों में संचालन की भूमिका निभा रहे राज सिंह व हमारे निशांत पांडे आचार्य जी, क्योंकि भक्तों, कितनी भी दिव्य मंच हो लेकिन बिना संचालन के वह फीकी पड़ जाती है। आपके समक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब श्री चंद्रमान सिंह जी का श्रोता दीर्घा में आगमन, साधु वंदन। कितनी भी बड़ी मंच हो लेकिन वह थोड़ा फीकी रह जाती है बिना संचालन के। एक संत कहते थे कि मंदिर बिना मूर्त के, मंदिर में मूर्ति न हो तो मंदिर की शोभा नहीं होती। मंदिर बिना मूर्त के, परिधान बिना सूरत के। अगर सूरत अच्छी नहीं है तो कितना अच्छा कपड़ा पहन ले वो अच्छा नहीं लगता। मंदिर बिना मूर्त के, परिधान बिना सूरत के और बात बिना जरूरत के बिल्कुल बेकार है। जहां जरूरत अपनी ना हो तो वहां बात नहीं करनी चाहिए। मंदिर बिना मूर्त के, परिधान बिना सूरत के और बात बिना जरूरत के डॉक्टर साहब बिल्कुल बेकार है। उसी तरह
बैल बिना पूछ के, बैल बिना पूछ जुड़वा बैल बेकार, और पंछी बिना चोंच के। उसी प्रकार मानव बिना मूछ के, मर्द बिना मूछ के बिल्कुल बेकार है। गाड़ी बिना चालक के, ये बड़ी उच्च कोटि के संत की पद है। कुल बिना धिया के, जिस कुल में बिटिया न हो वह कुल पवित्र नहीं मानते वैष्णव लोग। कुल बिना धिया के और श्रृंगार बिना पिया के, कुल बिना धिया के, श्रृंगार बिना पिया के और घर बिना दिया के बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही भक्तों, गाड़ी बिना चालक के, घर बिना बालक के, गाड़ी बिना चालक के, घर बिना बालक के, और कोई भी मंच हो बिना संचालक के बिल्कुल बेकार है। ऐसे हमारे संचालक के रूप में निशांत पांडे जी, राज सिंह जी, आप सबको धन्यवाद। आइए भक्तों, आज कथा का समापन दिवस, आज यह भागवती गंगा आनंद सागर में विलीन होगी। 5 दिन से यहाँ अयोध्यापुरी बिल्कुल सजी बसी थी। पकड़ लीजिए कोई भैया गणेश जी को। हमारे आजी की तरफ से, हमारे देखिए गणेश जी के आजी की तरफ से दान देकर कर कमल निर्मल किया जा रहा है। भैया की भक्ति तो बहुत पहले से है। भगवान इनका जो है जन्म उज्जवल करें, इनका मार्ग प्रशस्त करें। भक्तों, एक दिन ऐसा होगा कि हमारा यह शरीर धीरे धीरे क्षरित हो रहा है। कभी हम बाल्यावस्था में थे, आज जवान हुए, कल वृद्धावस्था भी आ जाएगी। हमारा परम धर्म इस मानव शरीर को प्राप्त करने के प्रमोद भैया, कम से कम हम अपना परलोक तो बनाए हैं। क्यों कि एक दिन ऐसा होगा। देखिए भक्तों, आप सबके समक्ष आदरणीय भोले सिंह जी का आगमन हो रहा है भागवती कथा प्रांगण में। दिव्य पीठ से साधु वंदन। एक दिन भक्तों यह समय आना है कि आंख में तनेगा जाला, आंख से दिखाई नहीं देगा। पूजा बिटिया, एक दिन वह समय आना है कि आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी सो पड़ेगा पाला। कहा कब? कहा इसी जिंदगानी में। आंख से दिखाई नहीं देगा, नाक बहती रहेगी, लाठी लेके चलते रहेंगे, नाती पोता बुलाएंगे, सुनेंगे नहीं। यह शरीर का वृद्धावस्था ऐसा सत्य चीज है कि जो सबको आनी है मित्र। हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी हम गोदी में थे तो आज बड़े होके जवान हो गए हैं, जोश में होश भूल गया। कभी वृद्धावस्था जब आएगी तब हमें सब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तभी यहाँ से जाना है। आंख में बनेगा जाला, नाक सो बहेगा नाला, और लाठी सो पड़ेगा पाला इसी जिंदगानी में। और लेते लेते मलमूत्र
वस्त्र में करोगे त्याग, बल नहीं रह जाएगा डॉक्टर साहब, क्या करेंगे? लेते लेते मलमूत्र वस्त्र में करेंगे त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहेंगे पीकदानी में। भक्तों, आप सबके समक्ष शाहपुर से भक्त मातृशक्तियां भागवती पांडाल में प्रवेश कर रही हैं। सादर सम्मान सबको बैठाएं। भक्तों, ये शरीर की अवस्था आनी आनी है कि लेते लेते मलमूत्र वस्त्र में करोगे त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। डॉक्टर साहब, जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम? अभी तो जोश में होश गंवा दिए। जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम? राम का नाम भी बंद रहेगा जुबानी में, भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तो क्या करना है? अरे जुग जुग जोग कर, भोग से वियोग कर, और भजन कर भगवन का इस बची जिंदगानी में। भजन करो भगवन का बची जिंदगानी में। क्यों? क्योंकि आलस के किए थे किसान मिट जात जैसे। अगर किसान आलसी हो गया तो उसकी किसानी खत्म। आलस के किए थे किसान मिट जात जैसे, और विधवा मिट जात है श्रृंगार के बढ़ाए थे। विधवा, उनको श्रृंगार वर्जित क्यों किया गया? अगर विधवा श्रृंगार कर रही है तो उसका सतीत्व तो मिट जाएगा। किसान आलस कर रहा है तो किसानी मिट जाएगी। ऐसे ही भक्तों, पवन के झोंकों से बादल मिट जात जैसे, ब्राह्मण मिट जात संग दासी के पाए थे। ब्राह्मण खत्म हो जाएगा अगर दुराचारी हो गया। ब्राह्मण मिट जात जैसे दासी के संग किए, और छत्री मिट जात हाथ दीन यश बढ़ाए से। वैश्य मिट जात क्रोध ग्राहक के ऊपर किए। वैश्य मिट जात क्रोध ग्राहक के ऊपर किए, और शूद्र मिट जात पांव विप्र के पुजाए थे। हाँ भक्तों, शाहपुर की पावन धरती से आदरणीय चक्की पांडे जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 1 से 1 रुपए का दान देकर कर कमल निर्मल किया गया। बिटिया को साधु वंदन। वैश्य मिट जात क्रोध ग्राहक के ऊपर किए, और शूद्र मिट जात पांव विप्र के छुआए थे। पवन के झोंकों से बादल मिट जात जैसे, और पाप मिट जात है हरि के गुण गाए थे। पाप मिट जात है हरि के गुण गाए थे।
भक्तों बहुत बीत गया, बहुत समय बीत गया। हम अपना संग सुधारें। समय बर्बाद, समय बहुत कीमती है। जो पीछे खिसक रहा है पुनः नहीं आएगा। हम फिर बालक नहीं बन पाएंगे, वृद्ध हैं तो फिर युवा नहीं बन पाएंगे। इसलिए संग अच्छा करें। हरि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ये ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। हरि ध्यान बढ़े तपसी संगनी में। अच्छी संगत करेंगे, हमारे ऊपर अच्छी रंगत चढ़ेगी। और मोह बढ़े परिवार की संगति, अरे मोह बढ़े परिवार की संगत। और लोभ बढ़े धन में जितनी है। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, अरे क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति। और काम बढ़े तिरिया संगति में। अरे बुद्धि विवेक विचार बढ़े, विवेक विचार बढ़े। दीन कहे सत्संग निकटी है। हरि दीन कहे नित सत्संग की है। भक्तों, हम अपना संग अगर सुधार ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। संग का इतना असर है कि एक साधारण जीव, जैसे कोई बैल है डॉक्टर साहब, अगर वो खेत में पड़ गया, संगम लाल निसार, श्री संगम लाल निसार जी की तरफ से 51 रुपए का दान है। भैया अपने कर कमल को निर्मल किए। भागवती पीठ से साधु वंदन। संग का इतना बड़ा असर है डॉक्टर साहब, एक साधारण बैल है खेत में पड़ेगा तो लाठी खाता है, और वही गौरी शंकर धाम पे अगर बैठ जाए, जय नंदी बाबा की जय, महाराज हमारे ऊपर कृपा के हाथ। ये संग का असर है। फसल का संग किया लाठी खाया, और मंदिर के पास पहुंच गया नंदी बाबा बन गया। माचिस की तीली है डॉक्टर साहब, माचिस की तीली बीड़ी पर लगेगी, सिगरेट पर लगेगी। सिगरेट बीड़ी बुझाने के बाद पांव से रगड़ी जाएगी, वह अग्नि पांव से बुझाई जाती है। लेकिन वही माचिस की तीली पूजा की थाल में जब आरती जलाती है तो आंचल से पूजी जाती है लक्ष्मी माई। इस संग का असर है। हमारा संग सही होना चाहिए। संग अगर हमारा बिगड़ गया तो समझिए हमारा जीवन बिगड़ गया, और संग सही है तो हमारा जीवन बन गया। और इस शरीर भक्तों देखने में तो बड़ी अच्छी मिली है। बड़े भाग, 3 चीज मनुष्य को बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। और बड़े भाग पाई ये सत्संगा, सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ये 3 चीज बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। एक बार तो ब्रह्मा जी के यहाँ डॉक्टर साहब जितने पशु पक्षी थे सब शिकायत लेके चले गए कि महाराज आपने मानव को ऐसी शरीर दे दिया कि वो अपनी अकड़ में चूर रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम लोग बड़भागी हैं।
महाराज हम लोग परेशान हो गए। घोड़ा, उसमें घोड़ा भी गया था। घोड़वा बोल रहा है कि महाराज हमको आप बनाए थे एक सवारी करने के लिए, हमारी पीठ पे कितनी जगह दिए हैं एक सवारी करने के लिए, लेकिन ये मानव हमको क्या बना दी है, तांगा, इक्का गाड़ी। अब अकेले हम खींचते हैं, 10-10 12-12 बैठाता है। और कोई पुलिस चौकी पड़ गई तो पुलिस चौकी के आगे भेज के 2 और बैठा लेगा। 14-14 16-16 से खिंचवाता है और कहता है कि हम बड़ा भागी है। इतने में भेड़ बोली, भेड़िया, हे प्रभु, ये जो आप मानव को बनाए हो ये हमारे बाल को उतरवा देता है, कटवा देता है। अब पूरी ठंडी में हम सिकुड़ते हैं, ऊनी वस्त्र पहन के गर्म रहता है। तब तक बकरिया बोली, अरे तुम्हारा तो बलवई काटा जाता है, हमारा तो गलवई उतार देते हैं ये लोग। अब शिकायत लेके ब्रह्मा जी से जितने जीव थे सब अपनी अपनी शिकायत कह रहे हैं कि प्रभु काहे का बड़ा है मानव। अब ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो आप लोग शिकायत तो लेके आए हो, लेकिन कोई आदमी जब आए, मानव का प्रतिनिधि आएगा तभी तो वो कुछ अपना बताएगा। कोई मानव बुलवाओ। अच्छा, बुलवाया गया एक मनुष्य, सब मनुष्य की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में पहुंचा। अब सब पूछ रहे हैं, भैया आप काहे बड़े हो? तो वह मनुष्य कह रहा है कि हम बलवान हैं, हम बलवान हैं इसलिए बड़े हैं। तो हाथी बोला, ये भैया आप बलवान हो, लेकिन उपमा तो हमारी ही दी जाती है कि कैसे बलवान है। हाथी के इतना 10,000 हाथी का बल है, 1,000 हाथी का बल है, तो आप कैसे बलवान हो गए? उपमा तो हमारी दी जाती है। फिर मानव बोला कि हम बुद्धिमान हैं। तो बया पक्षी बोला, बया जो छोटी फुटकिया होती है, चिड़ैया, वो बोली कैसे बलवान हो, हमारा घोंसला देख लो, इंजीनियर फेल है, वैसा तुम बना ही नहीं सकते हो। तुम्हारे यहाँ बिजली चली जाती है, इन्वर्टर फेल हो जाएगा, लेकिन मैं अपने घोंसले में 2 जुगनू ला के चिपका देती हूँ, रतिया भर जुग 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 करता रहता है। कैसे बुद्धिमान हो? वो भी चतुराई हमारी ही है। ऐसे ऐसे जितने पक्षी थे बोले, तुम्हारी नाक कैसे, तो तोते जैसे, चाल कैसे हिरन जैसी, दहाड़ कैसी सिंह जैसी, सब उपमा को हमारी तुम चुरा लिए हो, तो बड़े कैसे हुए? और वास्तव में भक्तों एक चीज जान लीजिए, यह शरीर की पैकिंग तो अच्छी है, पैकिंग बड़ी सुंदर है, लेकिन जब चेकिंग करिएगा ना तो सब खराब ही है। अभी कितना बखान, कितना वर्णन किया जाता है कि आंखें कैसी हैं, हिरनी जैसी, लेकिन आंखों से निकलता क्या है, कीचड़। आंख से अभी उसी हिरनी जैसी आंखों से कीचड़ निकल जाए तो किसी को अच्छा लगेगा? हो गया, अरे पहले कीचड़ हटा लो। तोते जैसी नाक, नाक कैसी है, तोते जैसे, और नाक से निकलता क्या है डॉक्टर साहब? अगर बच्चे को निकल जाती है तुरंत साफ करो, तुरंत साफ करो। पूरा मल का भंडार है, भांडा है यह शरीर। लेकिन यही सुंदर शरीर देख के कि सुंदर देह ये देख कर उमगत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तुझियतई खाते काग। यही माया है, अपने शरीर से ही आदमी सीख ले। अगर यही चमड़ी ऊपर की ना होती तो कौवा नोच नोच के मसुइया खा ले जाते।
आइए भक्तों, अपने प्रभु के ऊपर दृढ़ निष्ठा बनाए, क्योंकि बिना उसके अपना इस संसार में कोई नहीं है। जो भी यहाँ हमारे रिश्ते संबंध हैं वो कुछ समय तक सीमित है। संसर्गता इति संसार, ये संसार हमको क्रमशः छोड़ता हुआ चला जाता है और जीवन की उस यात्रा में हमको अकेले जाना है। तो हमारे कर्म भी हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। देखिए बहनों का भागवती प्रांगण में आगमन, साधु नमन साधु वंदन ससम्मान स्थान ग्रहण करें। प्रभु के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे नाथ, आंखें जब देखे स्वामी। देखिए भैया दान देकर के कर कमल निर्मल कर रही है। साधु वंदन साधु नमन। भगवान से यह विनय करना चाहिए कि हे नाथ, आंखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनूप रूप। अगर ये मेरे नयन देखे प्रभु तो सब में तुम्हारा ही दर्शन हो जाए। आंखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप मेरी आँखियों को भाए ना। और कोई अच्छा न लगे प्रभु, जिसको देखूं बस तुम्हारी ही छवि दिखे। ये कान जब सुने राघव तेरी ही कथा को सुने, कान जब सुने प्रभु जी तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे कानों को सुहाए ना। अरे जिहवा जब गाए राघव तेरे ही गुरु को गाए, ये रसना जब गाए प्रभु जी तेरे ही गुरु को गाए। देखिए भागवती प्रांगण में आदरणीय जयप्रकाश जी का आगमन। भैया को बार बार साधु वंदन स्थान ले। अरे जिहवा जब गाए प्रभु जी तेरी ही गुरु को गाए, और कोई गान मेरी रसना पे आए ना। ये मन मधुकर मेरो रस पिए झूमी झूमी, ये मन मधुकर मेरो रस पिए झूमी झूमी। तेरो पद कंज तजी और कहीं जाए ना। भक्तों ऐसा भाव लेकर के आइए हम सभी संकीर्तन करें। पावन धाम देखिए भैया जी की तरफ से 251 रुपए का दान है। भागवती पीठ से बार बार साधु वंदन। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। सीताराम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। हरि हरि अयोध्या का मानसिक दर्शन करते रहे भक्तों और ताली बजा के गाते रहे।
सरजू को। अरे धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारू भैया, मीठी डोकरी रसीली, मीठी डोकरी रसीली। प्रभु के बानी लागे, प्रभु के बानी लागे। मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। अरे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुझे मीठो यमुना पानी लागे। हरि हरि श्री राम। रंग महल हनुमान गढ़ी, राम छावनी सुंदर, मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। अरे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा, सीता राम जी की शोभा। सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय जय। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा। लक्ष्मण तुमके खिलाती, हे लक्ष्मण तुमके खिलाती। यहाँ पे कड़ कड़ में, यहाँ के कड़ कड़ से प्रीति को पुरानी लागे, हे पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। जय जय। हरि बोल हरि बोल।
जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, सब मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गलियन गलियन डोले, अरे गलियन गलियन डोले। सीता राम नाम की धुन, सीता राम धुन प्यारी, अति मस्तानी लागे, अति मस्तानी लागे। मोहिनी मोही को मजबूरी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहिनी मोही को मजबूरी को पानी लागे, मोहिनी मोही को मजबूरी को पानी लागे। बोलिए पावन अयोध्या धाम की, बोलिए गुरु भगवान की जय। भक्तों, हमारे पुत्र श्रवण कुमार 5 वर्ष के श्री गणेश जी के पुत्र श्री श्रवण कुमार जी की तरफ से जो 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी तरफ से दान भेंट किया गया। भैया ने अपने कर कमल को निर्मल किए। साधु वंदन। आइए भक्तों, आज समापन दिवस है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का और भगवान के चरित्र का कोई अंत नहीं है। न तो कोई वक्ता गा सकता है, न कोई श्रोता सुन सकता है। इसलिए भक्तों, आज समापन दिवस है। जहां तक हम प्रणाम कर पाएंगे, भगवान की कथा का गायन प्रारंभ कर रहे हैं। आइए संकीर्तन करें। ताली बजा के आप सभी संकीर्तन करेंगे। फिर अवसर यदि मिला, भक्तों, यह दास पावन अयोध्या धाम श्री दशरथ महल रामकोट बड़ा अखाड़ा, गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। गुरु जी हमारे साक्षात सम्मुख हैं। वहां से हमारा गुरु मंत्र है और वहीं से जुड़ने के बाद मैं यह प्रवचन का कार्य प्रारंभ किया। और आज विगत 6-7 वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा, श्री शिव पुराण की कथा और श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का गायन कर रहा हूं। और बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमारे इस गृह आंगन में हमें कथा बोलने का सौभाग्य हमारे सम्मुख बैठे आदरणीय अजय सिंह के द्वारा हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, हमारे भागवत आज की कथा हमारे YouTube चैनल राकेश आचार्य जी YouTube चैनल पर भी हमारी कथाएं आपको मिलेंगी। और भैया से अनुरोध है कि जब यह चिप मिल जाएगी पेन ड्राइव, तो आपके वनभोकार की भी कथा हमारे YouTube चैनल पे पहुंच जाएगी। तो जो भक्त देखना चाहेंगे, राकेश आचार्य जी, यह मेरा YouTube और Facebook का चैनल है, आप सभी देखेंगे। हम तो आपके गृह आंगन के हैं ही, जो त्रुटि भी हो आप लोग बालक समझ के क्षमा करेंगे। आइए सभी भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाएं, मन लगाएं और ताली बजाते हुए बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ये सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
अवलंब एक सिबरी को जंगल में रह गया यही अवलंब एक सिबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के पास सीताराम सीताराम ये सीताराम 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 जय सीताराम। जाने कितने भक्त यही पावन नाम लेकर के अपना तरण तार कर लिए। हमें आप क्यों वंचित रहे? जब भी समय मिले यह नाम कहां से आया? यह नाम ब्रह्मा के पावन वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के पावन वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। श्रद्धा से भज के देख जरा श्रद्धा से भज के देख जरा सब पूर्ण होगी काम। सीताराम 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 जय जय। हरि हरि बोलो। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। भक्तों, भगवान श्री हनुमंत लाल जी को कितने विशेषण दे दिए। अतुलित बल धामम। एक दिन हनुमान जी से पूछे कि हनुमंत, इतनी शक्ति अगर कोई पा जाए, मत पाए को नहीं गौराना, तो तुम्हारे भीतर अभिमान क्यों नहीं आया? बोले प्रभु, विशेषण सब तो हमारा लगा है आगे आगे, लेकिन पिछवा वाला विशेषण आप नहीं ध्यान दिए। अतुलित बल धामम, ठीक है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन प्रभु श्री राम दूतम, ये जितने भी विशेषण हैं, ये मैं आपका सेवक हूं इसीलिए है। भक्तों, यही समझना है, पावर्टी कहां से आएगी? यहीं से। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। और विभीषण को तो यही बूटी प्यारी है। और विभीषण को तो यही बूटी
का सुंदर पावन नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बोली राघवेंद्र सरकार की बोलिए श्री जानकी मैया की बोलिए श्री गुरु भगवान की जय जय सीताराम। भक्तों, आज हमारे सम्मुख बैठे बाबू अजय सिंह, आपका परिधान बड़ा सुंदर लग रहा है। थोड़ा केस को खुजला ले, नहीं नजर लग जाएगी। भक्तों, कल तक की कथा में आप सब श्रवण किए कि प्रभु अयोध्या का राज, सभी वैभव, माता पिता का संग, गुरुजनों का संग छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर दिए। सुमंत्र, देखो बेटा कमी रखो ज्यादा। सुमंत्र जब वापस आए, मिड मत कम करो। जब सुमंत्र बताए महाराज दशरथ जी से, और मिट दो, तो दशरथ जी श्री राम का वियोग नहीं सह सके। अरे सोई तनु राखी करब मैं कहा, यही न प्रेम पन मोर निवाहा। श्री दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह, राम गयो सुरधाम। देखिए भक्तों, भागवती कथा में विशिष्ट विशिष्ट भावजनों का आच्छादन भागवती पीठ से सबको साधुवंदन साधुनमन। भक्तों, दशरथ जी अपने शरीर को त्याग दिए और इधर अनरथ अवध आरंभे जब ते। श्री भरतलाल, श्री शत्रुघ्न जी कई कई देश में है, ननिहाल में। आरंभे जब ते कुछ गुण हो ही भरत कहु तब ते। गुण अवध आरंभे जब ते। तमाम प्रकार के अशुभ हो रहे हैं ननिहाल में। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे माता पिता गुरुजन भाई सब कुशल से रहे। 7 दिन व्यतीत होने के बाद वशिष्ठ जी दूत भेजे कि ऐ दूत, जाके भरत शत्रुघ्न को लिवा के आ जा, और वहां बीच रास्ते में कुछ बताना। आज हरि ओम, इसको भरत अयोध्या में जब प्रवेश कर रहे हैं, असगुण होहि नगर पैठाना। कही कुहासी मुकेत करारा, असगुण होहि नगर पैठाना।
अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, देखते ही उनका हृदय जैसे बैठ गया। जिसको जिसको भी देख रहे हैं आंखों में आंसू सूखे नहीं हैं, अब भी आंसू निकल रहे हैं। सर जैसे श्मशान घाट हो गया अयोध्या। यहाँ तक कि वृक्ष पत्ते भी मानो रो रो के कह रहे हैं कि भरतलाल मैं तेरी तरफ निहारूंगा नहीं, क्योंकि तेरे कारण ही हमारे प्रभु सब दुखी हैं। कैसे भी धैर्य धारण करके भरत जी महल में जाते हैं। अपनी मैया कैकेयी से कहते हैं कि माँ, अरे कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिय लखन राम प्रिय भ्राता। माँ क्या बात है, पिताजी कहाँ हैं? माताएं नहीं दिख रही हैं यार। भैया भाभी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? क्यों उदासी है महल में? आरत की थाल लेके खड़ी है कैकेयी कि हे बेटा तू अभी अभी ननिहाल से आ रहा है, पहले जल जलपान तो कर ले, मैं तेरी आरती उतार लूं। नहीं माँ, पहले बताओ तो कहाँ कोई दिख नहीं रहा है महल में? महल में बिल्कुल उदासी, ऐसा क्यों है? तो कैकेयी कह रही है कि ऐ पुत्र, तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी, नहीं सहाय मन पर बिचारी। बेटा सब तो ठीक ठीक हो गया था, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। अरे भूपति सुरपति पुर पढ़ायो, जैसे ही सुने कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए, भरत पछाड़ खाते गिर गए। बहुत धीरज धर के जब उठे, पूछ रहे हैं कि ये मैया, पिताजी जब मर रहे थे भैया कहाँ थे? हमारे पास भी सूचना क्यों नहीं भेजे? भैया राम कहाँ थे? जब सब बात कैकेयी बताई तो भरत रोने लगे कि ऐ माँ, अरे बन गए माई, बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई, बन गए माई हो, बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई। आज भरत भी माँ कैकेयी से पूछ रहे, देखिए भैया दान दे करके अपना कर कमल निर्मल कर रहे हैं। भरत कह रहे कि मैया तूने क्या कर दिया? अरे पिता के मरण काहे हुई गमरिया, पिता के मरण काहे हुई गमरिया, अरे सगरियों कहानियाँ, सगरियों कहानियाँ तू बताई, कवन
धिक्कार है। मोरे करनवा जननी विधवा कहवली, मोरे करनवा माई विधवा कहवली। अरे मैया, अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो तेरे मन में लोभ नहीं जगता। मोरे करनवा जननी विधवा कहवली, मोरे करनवा मैया विधवा कहवली। अरे जन्मत में काहे मोरा, जन्मत में काहे मोरा करवा कबाई। कवने करन भैया बन गए माई, कवने करन भैया बन गए माई, कवने करन भैया बन गए माई। माँ को कोस रहे हैं, अपनी तकदीर को कोस रहे डॉक्टर साहब। मेरी माँ भैया ये भाभी लक्ष्मण बनवा चले गए, बनवा चले गए। भैया ये भाभी लक्ष्मण बनवा चले गए, बनवा चले गए। अरे भद कैया दुनिया कहाँ, भद कैया दुनिया कहवा पिताजी के पाई। कवने करन भैया बन गए माई, कवने करन भैया बन गए माई, कवने करन भैया बन गए माई। जय हो। तेरी जीवा क्यों नहीं गल गई बरमाते समय, तेरा हृदय दो खंड क्यों नहीं हो गया। कैसे के भैया हमारा बनवा में रही है, कैसे के भैया हमारा बनवा में रही है। अरे जिसकी बड़ाई बैरी भी करता है तो उसी को देश निकाला देती। कैसे के भैया मोरा बनवा में रही है, कैसे के भैया मोरा बनवा में रही है। अरे हम ताया भागा उनके, हम ताया भागा उनके कम उतराई। कवने करन भैया बन गए माई, कवने करन भैया बन गए माई। चाहिए ना। आज
तेरा पुत्र भरत प्रतिज्ञा लेता है कि ना तो मैं तुझे माँ कहूंगा और ना तो फिर से इस राजमहल में जहाँ मेरा बचपन बीता है मैं अपना पैर रखूंगा। अवध नगरिया के राज तू ही देखा, अवध नगरिया के राज तू देखा, अवध नगरिया के राज तू ही देखा, अवध नगरिया के राज तू ही देखा। आए हो कई भोर हम भैया के लगा जाई, कवन करन भैया बन गए माई, कवन करन भैया बन गए माई, बन गए माई, बन गए माई, कवन करन बिरना बन गए माई, कवन करन बिरना बन गए माई। भक्तों, आज भरत राजमहल छोड़ के अपनी जन्मदात्री माँ को छोड़ के माँ कौशल्या के पास गए। कौशल्या के महल में कौशल्या पागल होके जैसे राम गए थे वैसे बैठी है, जैसे पत्थर हो गई है। जिसका पति भी मर गया हो, जिसका पुत्र वन में चला गया हो, जिसकी बहू भी चली गई हो और वृद्धावस्था हो, उसकी क्या दशा होगी यजमान जी। भरत पहुंचे, अरे भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत को देखते ही दौड़ी माँ कौशल्या। अरे भरत ही देखी मातु उठी धाई, अब मूर्छित यावानी परी वही छाई। इतना विलाप की है, इतनी वृद्धावस्था है कि भरत को देखते ही माँ कौशल्या दौड़ी। अब दौड़ जैसे थोड़ा चली गिर पड़ी। भरत आके अपने अंगी में लगाए कि माँ धीरज रखो, धैर्य रखो। कौशल्या कह रही है कि लाल, मुझे यह गम नहीं है कि मेरा लाल निकल गया, मेरी बहू निकल गई, मेरा सुहाग सौभाग्य खत्म हो गया। हे भरत, मुझे एक ही ग्लानि है कि मुझे कोई साथ नहीं ले गया। मैं भी कह रही थी कि मुझे भी जंगल में भेज दो, लेकिन न तो राम सुना। ऐ पुत्र, अब तू आ गया है, यहाँ का राजा है, मुझे आदेश दे दे कि मैं भी जंगल में चली जाऊं जहाँ मेरा राम गया है। नहीं माँ, आप धीरज रखो। कौशल्या कह रही है कि ऐ लाल, अरे कैसे धरऊं मन धीरा, हमार दुनों हीरा निकली गए। एक सेकंड भी नहीं लगा भरत ऐसे अयोध्या को छोड़ के चला गया जैसे कोई पुराना वस्त्र फेंक दे। ना तो उसे हर्ष हुआ न विषाद हुआ। अब उसका अयोध्या का छोड़ना हुआ, महाराज भी हमें छोड़ के चले गए। आज भरत जी बहुत समझा रहे हैं, समय भक्तों कम है इसलिए ज्यादा विस्तार हमारे पास नहीं हो पा रहा है। भरत कह रहे हैं कि ऐ माँ,
आप चिंता मत करो, होते सुबह ही मैं जाऊंगा और भैया को वापस अयोध्या में लेके आऊंगा। कैकेयी को तो बहुत दोष दिए। वशिष्ठ जी समझाए कि ऐ भरत, भाभी प्रबल होती है, जो भी हुआ अब तुम अपने पिता के वचन का पालन करो, पहले अपने पिता का कर्म करो। सरजू जी के तीर पर बताइए, जिसके 4 पुत्र हो, वो भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा, तेल में शरीर पड़ी थी। आज सरजू जी के किनारे दाह क्रिया हुई। गुरु वशिष्ठ देखिए बेटियां दाम देकर के कर कमल निर्भर कर रही हैं, साधु वंदन। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे भरत, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। हे भरत, महाराज ने आपको राज्य दिया है, आप शासन सत्ता संभालो, राम जब आ जाएंगे उन्हें वापस कर देना। तो भरत जी ने बड़ा सुंदर बात कहा, ऐ गुरु श्रेष्ठ, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, यही पुनि बीछी मान, ताहि पियाई बारुणी, कहूँ काह उपचार। गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। ग्रह ग्रहीत, ये मंथरा 7.5 बनकर हमारे अयोध्या पर आ गई, जिससे मैं पीड़ित हूँ। अवध 7.5 ऐसे बोली, मंथरा 7.5 के रूप में आई। उस ग्रह से मैं पीड़ित हूँ गुरुवर, और उसके ऊपर से भी ग्रह से पीड़ित भी हूँ, और लकवा भी मार गया है। पूरी बात बस, लकवा किस बात का? हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हमारे शरीर में बल ही नहीं रह गया, जैसे पैरालाइसिस हो गया है। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, यही पुनि पीछी मार। भिक्षु क्या है? नगर व्यापी गई बात सुतीछी, भगवान का गमन। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं ग्रह से ग्रहित हूँ, मैं वात रोगी हो चुका हूँ, ऊपर से मुझे कई हजार भिक्षुओं का डंक का दर्श मैं झेल रहा हूँ, और ऊपर से प्रभु अगर ऐसे व्यक्ति को मदिरा पिला दी जाए, अगर ऊपर से ऐसे व्यक्ति को गुरु मदिरा पिला दी जाए, तो बताइए क्या उसका उपचार है कोई? ताहि पियाई ये वारुणी, हे नाथ, हे गुरुवर, ये राजमद की वारुणी है। हमारे मन में आपनी दारुण दीनता, सब ही कहूँ समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के चरण न जाए। हे गुरुवर, बिना प्रभु के दर्शन किए हमारी जलन, जो हृदय जल रहा है, वो जा नहीं रहा है। गुरु श्रेष्ठ, हम सुबह ही अपने भैया के पास जाएंगे। अब यह वचन सबको बहुत अच्छा लगा, सब चाह रहे हैं, पूरा अयोध्या वासी चाह रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन करें। सब तैयार हो गए। कथाएं संक्षिप्त कर रहे हैं भक्तों, क्योंकि समयाभाव के कारण। आज भरत जी
गुरुजनों को लेकर, माताओं को लेकर, पुरवासियों, नगरवासियों को लेकर के चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर दिए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु से भेंट हुई। पहले तो लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन जब प्रीति समझा तो साथ में मिलके मार्ग दिखाते दिखाते चित्रकूट मेले के पहुंचा। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जैसी प्रीति भगवान की। राजा दशरथ जी भी प्रेमी थे, सब प्रेमी थे, लेकिन भगवान 14 वर्ष हाय मेरा भरत, हाय मेरी भरत, हाय मेरे भरत, जहां भी नाम लिए केवल भरत का। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपी राम, राम जपी देहि। ऐसा प्रेम हृदय में लेकर आज भरत पैदल ही प्रयागराज से चित्रकूट पहुंचे। अरे राम सखाते ही समय दिखावा, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। भक्तों, कामदगिरी का दर्शन गुहराज निषाद कराया। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। आज भगवान के पास भरत चल रहे हैं, लेकिन दशा कैसी है? जैसे जल में चलने वाले भंवरे की। भंवरा कभी आगे तो कभी पीछे भागता है। एक बार मन में विचार आ रहा है कि कैकेयी ने इतना कठिन क्लेश दिया है कि कहीं माँ की करनी देखकर प्रभु दूर न चले जाएं आश्रम छोड़ के, इसलिए पीछे लौटने लगते हैं घर पे, अयोध्या की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन फिर मन कहता है कि नारे बावरे मन, प्रभु कृपा निधान है, धरहिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की। सब मेरे अपराध क्षमा कर देंगे भैया, तो जब मैं हार जाता था तुम्हारा खेल भी जिता देते थे। यह सोच के आगे बढ़ते हैं। भरत की दशा फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। कभी पीछे आते हैं, कभी आगे जाते हैं। जब निषाद राज के साथ कामदगिरी के श्रृंग पर ऊपर जाते हैं तो देखते क्या है कि देखे भरत लखन प्रभु आगे, अब पूछे बचन कहत अनुरागे। भगवान को देख रहे हैं कि सम्मुख सब बैठे हैं, जो प्रश्न जो कर रहा है उसका उत्तर दे रहे हैं, और प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी खड़े हैं। पीछे से ही भरत पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर आज भरत दंडवत लेट गए और देख कौन रहा है? लक्ष्मण जी।
निगाह दृष्टि किसमें है? लक्ष्मण जी देखिए कि भैया आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी के पास धर्म संकट आ गया कि उधर भरत की प्रीति कि भैया से बताना भी है और यहाँ मैं प्रहरे पर लगाया गया हूँ। बचन सप्रेम लखत पहिचाने करत प्रणाम भरत जिए जाने। देखकर भैया का वचन पहरेदार नहीं बना रहूंगा। गए भगवान श्री राम के पास, कह क्या रहे हैं कि नाथ कहत सप्रेम नाई महिमा कहत सप्रेम नाई महिमा भरत प्रणाम करत रघुनाथ भरत प्रणाम करत रघुनाथ। ये भैया आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने भरत का नाम सुना, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, उठे राम सुनि प्रेम धीरा। कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। जय हो। देखिए भक्तों, इस भागवती कथा प्रांगण में हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय प्रदीप यादव जी और परम श्रोता रसिक आज प्रथम दिवस से आज पंचम दिवस समापन दिवस तक। अच्छा, एक बात और है, कथा बहुत भाव से प्रदीप जी सुन रहे हैं और इसके साथ में हमारे ब्रजलाल जी का भी आगमन हुआ है। साधुगण, आज भगवान बिना पदप्राण के कहु पट कहु निसंग धनु तीरा सब गिर रहा है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। और स्नेह कितना है भक्तों, आज दोनों एक दूसरे को अपने अंक में भरे हैं, केवल रो रहे हैं। अरे को कछु कहाई ना, को कछु कहाई ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। केवल अंक में भरे हैं, आंसू बह रहा है दोनों नैनों से। कोई कुछ न बोल रहा है न पूछ रहा है। आज दोनों भाई भक्तों, आप लोग चित्रकूट में अगर जाएं तो जहाँ भरत मिलाप का स्थान है ना, आज भी उस पत्थर पर भगवान के और भरत के चिन्ह पड़े। वो पत्थर पिघल गया, वो सैल पिघल गया था। आज भी निशान है, मैं देखा, आज भी गड्ढे गड्ढे हो गए। तो को कछु कहाई न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। इतने में
केवट कहता है निषाद राज और केवट। हे प्रभु, भैया भरत के साथ गुरुजी भी आए हैं और माताएं भी आई हैं।